वेलकम स्टूडेंट। इसके पूर्व हमने विषय हिंदी कक्षा 5वीं, विषय अंग्रेजी कक्षा 5वीं के मॉडल आंसर के मदद से हमने प्रश्नों को हल किया बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम आज इस वीडियो में विषय गणित कक्षा 5वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल आंसर को हम हल करते हैं। प्रश्न पत्र को जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में अभी हमने हल किए हैं, ये हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वह विकल्पी प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसे हम देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न था, नीचे बनी आकृति में कौन सी आकृति वर्गाकार है। तो आप यहाँ देखिए 4 आकृति आपके सामने दी गई है। इसमें आपको वर्गाकार आकृति को पहचानना है। वर्गाकार आकृति हमारी डी नंबर की है। उसके बाद प्रश्न 2, सुमन के पास 400 रुपये और समीना के पास 700 रुपये हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपये हैं। तो हमें दोनों रुपयों को जोड़ना था। तो दोनों रुपयों को जोड़ेंगे तो ये हमारा जो सही विकल्प आएगा 1100 रुपये। तो इसका डी नंबर का सही है। 3273 को अंकों में प्रदर्शित करने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। 3273 प्रदर्शित करने वाली हमारी संख्या है सी नंबर की। सही विकल्प हमारा सी नंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्र में दिखाई दे रही घड़ियों में से किस घड़ी में समकोण बनता दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए 4 घड़ियाँ आपके सामने दी गई हैं ए बी सी डी, जिसमें समकोण किस में बन रहा है, ए नंबर की घड़ी में। तो इसका सही विकल्प होगा ए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या को गिनना है। तो वर्ग हमारी कितने हैं, 4। 1 2 3 4 वर्गों की संख्या 4 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 से 10 तक है। 300 मीटर में से खाली स्थान मीटर अधिक 500 मीटर होता है। तो इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा, इसका सही विकल्प होगा 200 मीटर। उसके बाद 1300 रुपये में से 200 रुपये कम करने पर खाली स्थान रुपये बचेंगे। तो हमें 1300 में से 200 रुपये घटा देना था। तो हमें बाकी 1100 रुपये हमारे प्राप्त होंगे। प्रश्न 8, 9 गुणित 900। तो इसमें 9 में हम किसका गुणा करें कि 900 में प्राप्त होगा, 100 का। प्रश्न 10 में बनी आकृति का परिमाप कितने सेंटीमीटर है। तो बनी आकृति का परिमाप 4 सेंटीमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक से 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 11, 185 मीटर लंबे धागे में 165 मीटर लंबा धागा जोड़ दिया गया। अब धागे की लंबाई कितनी होगी। तो हमें दोनों की संख्या को हमें जोड़ देना है। तो इसका सही आंसर आएगा 185 धन 165 350 मीटर। प्रश्न 12, अदिति के बैंक खाते में 3000 रुपये जमा है। वह अपने बैंक खाते से 500 रुपये निकाल लेती है। उसके खाते में कितने रुपये बचेंगे। तो हमें यहाँ पे जब हल करेंगे तो 3000 में से 500 को हमें घटा देंगे। तो अदिति के खाते में कितने पैसे बचेंगे, इसका सही उत्तर आएगा 2500 रुपये। हल कीजिए। इसमें हमें गुणा करना था 705 में 8 का गुणा। तो इसका सही हल आएगा हमारा 5640। प्रश्न 14, एक टीवी का मूल्य 14,999 है। इस मूल्य को 2 शब्दों में लिखिए। 14,999। वाय आकृति में बनते दिख रहे कोई एक कोण का चित्र बनाइए। प्रश्न 16, इस प्रकार के कितने वर्गों से नीचे बनी आकृति को पूरा ढका जा सकता है। तो उत्तर 9 प्रकार के। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 17 से 22। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 17, नीचे बने चित्र में आयत, वृत्त, त्रिभुज की संख्या कितनी कितनी है। तो जब हम प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो इसमें आयत की संख्या 2 है, वृत्त की 3 और त्रिभुज की 1। प्रश्न 18, चित्र में दी गई पेंसिल की लंबाई कितनी है। इसका सही उत्तर होगा 4.9 सेंटीमीटर। हल कीजिए। प्रश्न 19 में यहाँ पे भाग करना था हमें। तो भाग करने की प्रक्रिया हम बच्चों के साथ हमें मिलकर करना है। उसके बाद हल करना है। इसमें
ब्रैकेट में खाली स्थान दिया है, तो उसके बाद में 2, 5 और इसमें हमें जोड़ना है 275। मतलब इकाई के अंक में 5 है, दहाई में 2 है और सैकड़ा में कुछ नहीं है, तो इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे इसमें खाली स्थान जगह में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 21, समकोण से कम कोण का चित्र बनाना है। तो इस तरह से हमें समकोण से कम कोण के चित्र बना सकते हैं जो समकोण से कम हो, 90 अंश से कम हो। प्रश्न 22, नीचे दी गई आकृति ABC का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में लिखिए। तो यहाँ पे हमें वर्गों को पहले गिन लेना है। यहाँ एक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग इकाई। आधे वर्गों की संख्या 4, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। पूर्ण वर्गों की संख्या हो गई 2, कुल वर्ग हमारे पास में 4, तो इसका उत्तर सही होगा, इसमें 4 वर्ग इकाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न 23, एक बॉक्स में 1 लीटर तेल वाले 12 पैकेट आते हैं, ऐसे ही 294 बॉक्स में तेल के कितने पैकेट आ जाएंगे। तो इसको हम हल करेंगे। कुल पैकेट कितने हैं हमारे पास में 12, कुल बॉक्स 294, कुल पैकेटों की संख्या 294 में 12 का हमें गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कुल पैकेटों की संख्या 3528। इसका सही उत्तर होगा 3528। प्रश्न 24, एक गोदाम में 4620 किलोग्राम आटा रखा हुआ है। इससे बाढ़ राहत वितरण के लिए 14 किलोग्राम आटे के पैकेट बनाए गए। कुल कितने पैकेट बनाए गए होंगे। हल, कुल आटा हमारे पास में 4620 किलोग्राम है। पैकेट में आटे की मात्रा 14 किलोग्राम, पैकेटों की संख्या 4620 में 14 का हमें भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे कितने पैकेट बनाए गए 14 के, उसका हमें यहाँ पे उत्तर मिल जाएगा, तो 350 पैकेट। प्रश्न 25, घड़ी में 4 बजे घंटा 1 मिनट की सुइयों के बीच में कौन सा कोण बनते दिखाई देता है। इस कोण का नाम लिखिए एवं इस कोण का चित्र बनाइए। 4 बजे घंटा एवं मिनट की सुइयों के बीच में इस तरह से हमारे कोण बनते दिखाई देगा और इस कोण का नाम होगा अधिक कोण। आकाश के पास 500 रुपये वाले 3 नोट हैं। उसने बाजार से 95 रुपये वाली 8 टाफियाँ खरीद ली। अब आकाश के पास में कितने रुपये बचे। इसको जब हम हल करेंगे, 500 रुपये के 3 नोट, तो कुल हमारे पास में 500 में 3 का गुणा करेंगे तो कुल हमारे पास में 1500 रुपये हैं। कापियों की कीमत हो गई 95 रुपये और 8 कापियों की कीमत 95 में 8 का गुणा करेंगे तो 760 रुपये। कापियों की कुल कीमत 760 रुपये। हमारे पास में 1500 रुपये हैं और 760 रुपये को हमने काफ़ी खरीद लिया, अर्थात हमें घटाना है 1500 में से 760 हमें घटाना है। तो यहाँ हमें आकाश के पास कितने पैसे बचेंगे वो हमें शेष बचे राशि पता चल जाएगी, तो 740 रुपये बचेंगे, 740 रुपये। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एंड शिक्षक साथियों, हमने इस मॉडल आंसर से हमने इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है जो परीक्षा हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आप इस वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।